गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विजय पांडे है और आज मैं आपके लिए लाया हूं अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से इंटेक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे 7.1 से 7.5 क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले उसके अंदर का पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 इंटेक्स का, वो है 7.1। क्या है 7.1 हमारे लिए कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी means 2 डिग्री and tertiary means 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें समझना है कि वो जो अल्कोहल जो हमें गिवन दिए हुए हैं वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है कि 3 डिग्री का है। साथ ही साथ इसी में ही हम बात करेंगे 7.2 क्वेश्चंस को। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इसी में ही बातें करनी होगी क्योंकि ये इसी से ही रिलेट है। इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एलाइलिक अल्कोहल फ्रॉम द above example। ठीक है, मतलब हमें यहां पे एलाइलिक अल्कोहल भी फाइंड करना होगा जो इसमें क्वेश्चंस को दिया होगा। क्लियर हो रही है बातें? ओके, तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके अंदर का। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, हम हर क्वेश्चन करने से पहले उसके अंदर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल कैसे पहचानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हमने लिया कार्बन, उस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है हमने, OH। ठीक है, अच्छा, अब इस कार्बन से हमने डायरेक्ट एक ही कार्बन जोड़ा है और बाकी दो जगह हमने क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी दो जगह क्या जोड़ा है, हाइड्रोजन। अच्छा, ये एक कंडीशन ये ले लेते हैं, एक कंडीशन हमने ये लिया OH और एक ये ले लिया COH। अच्छा, अब देखिए, अगर हमें पहचानना है इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन है, तो आप सबसे पहले देखिए OH किस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब इसको देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट अटैच होना। ठीक है, मतलब अगर मैं एक कार्बन और लगा दूं तो यहां देखिए ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से। तो इसको हम क्या बुलाएंगे, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बुलाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल बुलाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखिए, ये जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। अब यहां देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये क्या कहलाएगा हमारा, सेकेंडरी मींस 2 डिग्री अल्कोहल। समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां पे देखिए, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको बॉक्स में बंद किया। अब ये जो बॉक्स में बंद किया हुआ कार्बन है, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो ऐसो को हम बोलेंगे टर्जरी मींस 3 डिग्री अल्कोहल। समझ पा रहे हैं? तो मतलब आपको देखना क्या है, आपको देखना यह है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 1 डिग्री है। ये यहां पे कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। और यहां कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन से, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं,
टर्शियरी। ये वाले पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। अब देखिए एक और चीज दिया हुआ है कि इन्हीं में आपको पता करना है एल्लाइलिक अल्कोहल क्या होता है। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है एल्लाइलिक अल्कोहल के बारे में। ठीक है, एल्लाइलिक अल्कोहल। तो ये देखिए कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेना होता है और इस कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से अगर हमने OH जोड़ दिया तो ये होता है एल्लाइलिक अल्कोहल। और ये जो कार्बन है ये कहलाता है एल्लाइलिक कार्बन। मतलब ये कहना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हमने OH जोड़ दिया, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर हमने OH जोड़ दिया तो उसको हम क्या बुलाएंगे? एल्लाइलिक अल्कोहल। और ये कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन है उसको हम बुलाते हैं एल्लाइलिक कार्बन। ठीक है, हमें ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस 7.1 और 7.2 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। अब लगाते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन और समझते हैं कि उनमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इनमें से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कौन होगा। ठीक है, अच्छा चलिए तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, इसका सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? वो है CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है ये। तो हमने क्या बात किया है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको आप पहले बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आपको दिखे। अब ये जो कार्बन है जो डायरेक्ट OH से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बॉन्ड बनाना, तो ये ही कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि बाकी ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बनाया है, लेकिन इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड यही बनाया है, तो एक ही बनाया है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा? ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ये होगा। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अच्छा क्या ये एलाइलिक होगा? नहीं, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये एलाइलिक नहीं होगा। अच्छा सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल हमारा ये है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 OH। चलिए बताइए ये 1 डिग्री है कि नहीं है? देखिएगा तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट में रख दिया। अब ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है ये। अच्छा क्या ये एलाइलिक है? देख लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये एलाइलिक अल्कोहल भी है, एलाइलिक अल्कोहल भी है ये। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है? चलिए अब थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है ये हमारा? हमने लिया थर्ड एग्जांपल में CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि आप पहचान लेंगे, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको किस में बंद किया? ब्रैकेट में। अच्छा अब ये ब्रैकेट वाला जो कार्बन है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या ये एलाइलिक होगा? नहीं, क्योंकि इसमें अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा अब आते हैं फोर्थ वाले पे। हमने लिया बेंजीन, बेंजीन पे CH CH2 और यहां लगा दिया OH। ठीक है, चलिए देखते हैं ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या है ये। तो हमने क्या किया, जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ था उसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद किया। अब देखिए ये कार्बन जो बॉक्स में बंद है ये डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक तो ये कार्बन से और ये भी तो कार्बन ही है, तो मतलब यहां से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां से भी कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ये। क्लियर हो रही है बात? समझ में आया? अच्छा अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? फिफ्थ पार्ट में हम क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। हमने लिया CH2 CH CH3 और यहां क्या लगा दिया हमने? OH लगा दिया। चलिए बताइए 1 डिग्री है 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है ये? तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसको हमने ऐसे बॉक्स में बंद किया।
अब ये कार्बन एक तो इधर से जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसका मतलब ये कितने डिग्री का अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, क्या ये एलाइलिक होगा, नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड कार्बन से नहीं जुड़े हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो इसका पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है तुम आपका 6th पार्ट। क्या कह रहा है ये, हमने लिया बेंजीन और उसको जोड़ा CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 और यहां क्या लगा दिया हमने, OH। ठीक है, यहां लगा दिया हमने OH। अब देखिए, अब हमें पता करना है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो OH इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये देखिए, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से, 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ठीक है, अच्छा क्या ये एलाइलिक होगा, तो देख लेते हैं। देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से ये OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये एलाइलिक एल्कोहल भी होगा। समझ में आई बात, ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया नोट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा IUPAC नेमिंग के ऊपर। अब हम अल्कोहल के IUPAC नेमिंग को देखेंगे, और उसको देखने से पहले हम उसका पहले बेसिक कवर कर लेंगे कि हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। ऑलरेडी ये जो पार्ट है ये हमने सीखा है क्लास 11th में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7.3, क्वेश्चन नंबर 7.3 क्या है ये है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, name the following compounds according to IUPAC system। IUPAC सिस्टम मतलब हमें जो कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनकी नेमिंग करनी है एज पर IUPAC सिस्टम से। ये IUPAC क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। IUPAC में I का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका पहले बेसिक कवर कर लेते हैं। तो हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। हमें जब IUPAC नेमिंग करनी होती है तो ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो क्या सीक्वेंस होता है देख लीजिए, सबसे पहले हमें लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, इस सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद आता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद हमें लिखना होता है वर्ड रूट के बाद हमें लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स आता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसको समझ लेते हैं ये क्या है। सेकेंडरी सफिक्स में प्रीफिक्स में हमें क्या करना होता है, जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, एक तरीके से इनको हम एक नाम से और बुलाते हैं ब्रांच में कौन कौन कंसीडर होते हैं, जैसे एक अल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे हमने लगा दिया क्या CH3, तो CH3 को क्या बुलाते हैं हम बुलाते हैं मिथाइल। ठीक है, हमने लगा दिया C2H5, इसको क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे इथाइल। ठीक है, हमने लगा दिया C3H7, इसको कहेंगे हम प्रोपाइल। ऐसे ही ये आगे चलता चला जाता है। ये सब किसके अंदर आता है, R ग्रुप में आता है। और क्या कंसीडर होता है इसमें, हमने लिखा F,
इसको बुलाते हैं फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो। इसके बाद हमने लिखा Cl, इसको क्या बुलाएंगे, क्लोरो। इसके बाद Br, Br को क्या बुलाएंगे, ब्रोमो। और इसके बाद हमारा I है तो इसको क्या बुलाएंगे, आयोडो, ठीक है। इस तरीके से हम इसका नाम लिखते हैं। अच्छा, और क्या कंसीडर होता है, और NO2 भी इसी सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आता है, इसको हम बुलाते हैं नाइट्रो। और एक और है, वो है OR, इसको क्या नाम है इसका, एल्कॉक्सी। ये वो लिस्ट है जो हम किसमें कंसीडर करते हैं, जो हम कंसीडर करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं, ये सभी के सभी ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं, और हमें इसको इस तरीके के नाम से लिखना होता है। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स में कौन आता है, इसमें टर्म आता है साइक्लो। क्या टर्म आता है, साइक्लो। साइक्लो मतलब अगर कोई कार्बन की चेन रिंग फॉर्म में हो तब हम क्या टर्म यूज करते हैं, साइक्लो। जैसे हमने लिख दिया ऐसा कुछ ट्रायंगल सा बनाया, तो ट्रायंगल बनाया है तो ये तो क्लोज्ड है, तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, साइक्लो। फिर कितने कार्बन है, 3। अच्छा, 3 कार्बन के लिए यहां वर्ड रूट कहते हैं इसको। क्या मतलब, अगर एक कार्बन है तो इसको हम बोलते हैं मेथ, ये सब पढ़ा है आपने। 2 कार्बन है तो हम क्या बुलाते हैं, एथ, ठीक है, ETH। ओके, अगर 3 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन है तो हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। और 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें वर्ड रूट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्ड ये इसके बाद हमें ये देखिए, ये इसके साथ कुछ आगे जुड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में सारे ब्रांच आ जाते हैं। ब्रांच में कौन कौन कंसीडर होते हैं, अल्काइल ग्रुप, जिसमें ये आ जाता है, और ये फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो और एल्कॉक्सी। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ साइक्लो के लिए, इसके अंदर और भी हैं लेकिन वो हायर स्टैंडर्ड में है। आपको अभी सिर्फ एक ही बता रहा हूं जो ज्यादातर यूज होगा आपके क्लास 12 तक में, वो है साइक्लो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हमें 1 कार्बन यूज हुआ तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, ऐसे करके ये 10 तक चलेगा। प्राइमरी सफिक्स में कौन होगा, अगर कार्बन कार्बन की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो हम मेथ के बाद या जो भी जितने कार्बन है उसके बाद हम लास्ट में क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाएंगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे आइन। यही 3 प्राइमरी सफिक्स में कंसीडर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स में। इसमें क्या होते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH लगा है तो ये तो अल्कोहल है, इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। आपने यूज किया CHO जो एल्डिहाइड है, इसके लिए हम यूज करते हैं अल। आपने यूज किया CO, ये क्या होगा, ओन, कीटोन का ओन। हमने अगर यूज किया COOH दिख गया अगर हमें, तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है। अच्छा, अगर ईस्टर है COOR, है ना, ईस्टर है तो हम इसके लास्ट में लगाते हैं, नाम के लास्ट में O8। क्या लगाते हैं, O8। अच्छा, अगर CN है तो इसको हम क्या बुलाते हैं, नाइट्राइल, नाइट्राइल। अगर SO3H है तो हम बुलाते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, और क्या है, और अगर हमारा NH2 है लगा हुआ तो हम इसको बुलाते हैं अमाइन। और अगर CONH2 है, CONH2 है तो हम इसको बुलाते हैं अमाइड। क्या बुलाते हैं इसको, हम अमाइड। अच्छा, और देख लो, अगर हमारा C डबल बॉन्ड O और यहां पे X लग गया, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं ओइल हैलाइड, ओइल हैलाइड, ठीक है। ये कुछ आपके पास एग्जाम्पल हो गए
जिसके बेसिस पे हम किसी नेमिंग को करते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, इनको लिखने के समय में किनको किनको, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इनको लिखने से पहले इनकी पोजीशंस भी बताना जरूरी है। तो मैं यहां इनके आगे पी लिख दे रहा हूं। इस पी का मतलब यह है कि इनकी पोजीशंस भी बताना जरूरी होता है। पी मतलब क्या है, यहां पी मतलब है पोजीशंस। जैसे अगर सेकंड पोजीशन पे सीएल लगा हो तो 2 लिखेंगे, ठीक है। ये एल्कीन थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है तो 3 इन लिखेंगे। इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। क्लियर है, मतलब इनकी पोजीशन भी हमें डिफाइन करना होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं, और इसके बाद हम रूल्स पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने का तरीका देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट, मिटाऊं? चल, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्या रूल है जिसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं। ये इतना बेसिक इसलिए डिस्कशन हो रहा है कि जिन बच्चों को नेमिंग करना नहीं आ रहा है अभी भी, तो उनको ये पढ़ने से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि वो नेमिंग कर पाए। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 12th में आपको जो है वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, वो आपको नेम के फॉर्म में देंगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या रूल है अपने पास। रूल क्या है? तो सबसे पहला रूल है फाइंड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करिए, और इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, है ना, चेन मस्ट कंटेन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन इट। इस बात का ध्यान रखना है। भले ही इसको कंटेन करने के लिए वो जो चेन छोटी क्यों ना हो जाए, चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उस चेन के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अगर वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन नहीं है तो सीधा सा आप लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल में क्या है कि असाइन नंबर टू दी मेन चेन। अच्छा, ये मेन चेन मतलब यही लॉन्गेस्ट चेन, इसी लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या बुलाएंगे? मेन चेन। ठीक है, मेन चेन। तो उस मेन चेन को आपको नंबरिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी। कैसी प्रियोरिटी? ठीक है, अगर आपका ओनली अल्काइल ग्रुप लगा है, ओनली अल्काइल ग्रुप है जिसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, ठीक है, ओनली अल्काइल ग्रुप लगा हो, तो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर ब्रांच इज नियरर। जहां से ब्रांच पास पड़े वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप, अच्छा, फंक्शनल ग्रुप को मैं अब एफजी भी लिखूंगा। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है एंड अल्काइल ग्रुप भी है, तब नंबरिंग कहां से करेंगे? तब प्रियोरिटी जो होगा, प्रियोरिटी की जो बात करें, ठीक है, प्रियोरिटी जो होगा वो फंक्शनल ग्रुप का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मतलब नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिएगा जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। ठीक है, अच्छा, तीसरी बात देखिए कि अगर सिर्फ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हुआ,
ठीक है, तब आपको देन फॉलो द priority list of functional group. Then follow the priority list of functional group. कैसा functional group की priority है? सबसे पहली priority होगी COOH की, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया तो यही सबसे फर्स्ट priority वाला है। सेकंड priority आएगी SO3H की, फिर आना है आपका ईस्टर COOR, ठीक है, ये प्रायोरिटी होना है। इसके बाद जो आपका प्रायोरिटी आएगा वो आएगा COX, कार्बोनिल, इसको ऑयल हैलाइड बोल रहे थे। इसके बाद प्रायोरिटी आएगा CONH2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रायोरिटी आना है किसका, हमारा हो जाएगा CHO एल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के बाद आएगा हमारा क्या होगा, ये नाइट्राइल CN, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन आएगा, SH, थायोनिल है, थायोनिल बोलते हैं इसको, ठीक है, SH हो गया। इसके बाद आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है, अच्छा लेकिन ये भी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में एक बात और बता दूं, अगर दोनों की पोजीशन सेम होगी, मतलब यहां से भी सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, यहां से भी फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तब आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। नहीं तो जो पहले पड़ गया, जो भी पास पड़ गया किस साइड से, वो उसी की वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी है, इसमें यही ध्यान देना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद आ जाएगा यहां पे OR, ये जो ईथर वाला पार्ट है, एल्कोक्सी वाला पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है NO2, इसके बाद R, इसके बाद X। तब आप इस तरीके की प्रायोरिटी, R हटा भी दीजिए, आप सीधे सीधे क्या करिए, यहां पे X कर दीजिए। तो ये कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक बार नंबरिंग हो गया तो अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है, सबसे पहले आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। अच्छा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या अगर कोई अल्काइल ग्रुप एक से ज्यादा है, तब आप क्या यूज करेंगे, रूल नंबर 3 में यहां लिख देता हूं, ठीक है। मोर देन वन सेम ग्रुप हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेम ग्रुप है, तब आप क्या यूज करेंगे, डाई। 3 सेम ग्रुप है, तब क्या यूज करेंगे, ट्राई। 4 सेम ग्रुप है, तब आप क्या यूज करेंगे, टेट्रा। क्या यूज करेंगे, टेट्रा। ऐसे ही चलता जाएगा, पेंटा, हेक्सा, अगर सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये रूल फॉलो करेंगे और वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, इसके बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस लगाएं इसके बेसिस पे। ओके, तो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या है यहां पे देखिए एक Cl यहां लगा हुआ है और यहां पे एक OH लगा हुआ है यहां पे, ठीक है। अच्छा, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है और जो कि सफिक्स में यूज होगा, याद आ रहा है, OH हमारा सफिक्स में यूज होता था, और ये जो Cl है ये ब्रांच बनने वाला है, ये ब्रांच बनता है। अच्छा, तो अब हमें नंबरिंग वहां से कर लेते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पे ये ब्रांचेस लगे हुए हैं, तो हमने क्या सीखा, अगर हमारा अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप दो अगर लगे हुए हैं तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। तो हमने देखा ये OH यहां से है, तो अगर इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो रहा है। अच्छा, अगर यहां करें 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, यहां देखिए लॉन्गेस्ट चेन तो बन रहा है, पर इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप आया क्या, नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो आया ही नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप को पहले हम प्रायोरिटी देते हैं, तो यहां पे जो नंबरिंग होगी, पहले तो मेन चेन ढूंढना है, वो ये है, इसको 1 रखा, 2 3 4 5। अच्छा, हम ऐसे क्यों नहीं गए, देख लो 1 2 3 4 ही हो रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है,
पर यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन हमें दिखेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्यों स्ट्रेट चेन नहीं लिया? क्योंकि इस स्ट्रेट चेन में फंक्शनल ग्रुप तो आया ही नहीं, और जबकि फंक्शनल ग्रुप OH है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब हमें नेमिंग करनी है। अब नेमिंग करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रांच कौन कौन है हमारे पास। तो एक ब्रांच तो ये लगा हुआ है, ये देखिए मैं इसको वो कर दे रहा हूं, एक ब्रांच ये लगा हुआ है और एक ब्रांच हमारा ये लगा हुआ है, ये हमारा ब्रांच है। ठीक है, अच्छा इस ब्रांच का अगर नाम देखा जाए, सिर्फ इस वाले ब्रांच का नाम है, तो क्या नाम होगा इस ब्रांच का नाम? इसका होगा क्लोरो, इस ब्रांच का नाम होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, क्लोरो मिथाइल। ठीक है, Cl को क्लोरो बुलाएंगे और CH3 को क्या बुलाएंगे? मिथाइल। क्यों मिथाइल बुला रहे हैं? क्योंकि ये ब्रांच में है। अच्छा इसको देखते हैं थोड़ा, अगर इसका कॉमन नेम जैसा देखा जाए तो इसका एक नाम हो सकता है आइसो प्रोपाइल। क्या हो सकता है? क्या देखिए तो सेकंड नंबर पे कार्बन की चेन लगी हुई है, तो ये तो प्रोपाइल का जैसा, आइसो प्रोपाइल जैसा बना हुआ है। आइसो मतलब सेकंड पोजीशन पे कार्बन, और ये प्रोपाइल ग्रुप है। या तो ये लिख सकते हो, या तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी बन सकता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी भी नंबरिंग करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं इसको ब्रांच को? क्योंकि यहां ब्रांच का भी ब्रांच निकला हुआ है। देख लो इस कार्बन पे एक CH3 निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रांच का भी ब्रांच निकल जाए तो उसको हम बुलाते हैं, उस पूरे को बुलाते हैं ब्रांच को हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच बुलाते हैं। तो उसकी भी नंबरिंग करनी होती है, उसकी भी नेमिंग करनी होती है। वैसे ही देखिए, अब इस मेन चेन से सेकंड पोजीशन से ये कार्बन जुड़ा है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग अलग होना है, क्योंकि 1 ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको हम बुलाएंगे 1 और इसको क्या बुलाएंगे? 2 1 2 ठीक है, तो चलिए देखिए दोनों तरीके से इसका नाम लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले इन दोनों को यूज करके नाम लिख लेते हैं। ये C से स्टार्ट हुआ है, ये I से स्टार्ट हुआ है, और हमने सीखा है कि अल्फाबेट ब्रांच में पहला नाम किसका लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो C पहले आता है, I बाद में आता है। C कहां पे? ये ब्रांच किस पोजीशन पे लगा हुआ है? थर्ड पे। तो हम इसको बुलाएंगे 3 क्लोरो मिथाइल, 3 क्लोरोमिथाइल। अच्छा 2 पे लगा हुआ ये ग्रुप, इस नाम से देख रहे हैं हम, तो ये क्या होगा? 2 आइसो प्रोपाइल। अच्छा ये तो हो गया ब्रांच का नाम, ये कौन हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया। ठीक है, अच्छा प्राइमरी प्रीफिक्स तो है ही नहीं, साइक्लो वाइक्लो तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि क्लोज चेन तो है नहीं। अब आते हैं वर्ड रूट पे। वर्ड रूट क्या है? कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए हम क्या बुलाते हैं? हम बुलाते हैं पेंट। ठीक है, ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या आता था? प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, उसमें हम क्या लिखते थे? एन इन आइन है। तो देखिए ये 1 से लेके 5 कार्बन तक के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, अच्छा वैसे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एन एन पूरा लिखते, ANE लिखते, लेकिन एक इश्यू है, मैं समझाता हूं, पहले लिख देते हैं इसको एन। अच्छा अब क्या है? अब हमारा सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, यहां पे ये OH लगा हुआ है। OH को क्या बुलाते हैं? ऑल। किस पोजीशन पे लगा है? 1 पे, तो हमने लिखा 1 ऑल। अब देखो ये E वॉवेल है और O भी क्या है? वॉवेल, तो दोनों वॉवेल साथ में नहीं हो सकते, इसलिए इस वाले E को हमें हटाना होता है। तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया 3 क्लोरोमिथाइल 2 आइसोप्रोपाइल पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। अच्छा इसको पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 हम नेग्लेक्ट कर देते, लिखते नहीं है। अच्छा एक और तरीका देखो, एक तरीका ये है नाम नेमिंग करने का, दूसरा तरीका देखो, इसके नाम में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, हमने क्या लिखा? 3 क्लोरो मिथाइल। ठीक है, 3 क्लोरो मिथाइल। अब देखिए कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच किस पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पे, तो यहां लिखेंगे हम 2 के बाद हम लगाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच को नेमिंग करने के लिए हम ब्रैकेट में बंद करके नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो 1 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है की चेन है? 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन है तो ब्यूट। ठीक है, अच्छा और क्योंकि ये ब्रांच है तो हम इसको अब्यूटाइल ही बोलेंगे। क्या बुलाएंगे? ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये बना 1 मिथाइल और 2 कार्बन, सॉरी ब्यूटाइल नहीं, सॉरी इथाइल। इथाइल 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा? एथ, और ये हो जाएगा आई। तो ये बन गया 1 मिथाइल इथाइल
अच्छा अब देखो कितने कार्बन की चेन है, 5, तो 5 कार्बन की चेन है, तो आगे क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ऑल। ये इसका नेमिंग हो गया। क्या समझ पाए हैं आप लोग किस तरीके से इसकी नेमिंग की गई है? चलिए अब इस पे आते हैं। इसमें ढूंढते हैं पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने देखा ये OH यहां दिख रहा है, तो यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी नेमिंग आ रही है। अच्छा और देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हमारा नेमिंग आ रहा है। तो हमारा मेन चेन कौन होगा? हमारा मेन चेन ये, नंबरिंग कहां से करें, यहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने मेन चेन ले लिया। अच्छा अब यहां पे ब्रांच कौन कौन है? एक ब्रांच ये है CH3, और एक ब्रांच यहां लगा हुआ है, वो भी क्या ही है, CH3। ये फंक्शनल ग्रुप में आ गया। अब इसकी नेमिंग कैसे करें? पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, सेकंड पे भी लगा हुआ है, फिफ्थ पे भी लगा, दोनों सेम ब्रांच है, तो हम लिखेंगे 2,5। अच्छा दोनों सेम है तो क्या टर्म यूज करेंगे, डाई। अच्छा क्या है ये, मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट हुआ हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, प्राइमरी सफिक्स एन, और क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ऑल लगा है तो 1 ऑल। ये हो गया 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर हो रहा है? चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे हम देख रहे हैं साइक्लो ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा OH की प्रायोरिटी Br से ज्यादा होती है, तो हेलोजन से ज्यादा होता है, तो ये 1 2 3 ये प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने दिखाया आपको लिख के, OH ऊपर आता है और हेलोजन सबसे नीचे आता है प्रायोरिटी लिस्ट में। तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा लेंगे तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होनी है, यहां से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? वो लिस्ट जो आपको लिखवाया उसमें से देख लीजिएगा, OH ऊपर आता है, Br नीचे आता है। अच्छा अब इसका नाम लिखना है, तो थर्ड पे क्या लगेगा, 3 ब्रोमो। क्या लिखा हमने, 3 ब्रोमो। अच्छा ये तो ब्रांच हो गया। अब ये देखो सफिक्स में, ये प्रीफिक्स में ये कौन सा आएगा, साइक्लो। साइक्लो। अच्छा कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, देखिए 4 5 6 6 कार्बन है, तो क्या बुलाएंगे इसको, हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे OH लगा है तो 1 ऑल। तो इसका नाम पड़ गया 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसका नाम लिया जाए फोर्थ वाले का। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि OH भी है, डबल बॉन्ड भी है। अगर इधर से जाए तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहां से जाए तो 1 2 3 पे आ रहा है, अब डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है, तो इसका मतलब नंबरिंग यहां से करनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा इस पे कोई ब्रांच तो है नहीं, कोई भी सेकेंडरी प्रीफिक्स तो लगा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट करना है। क्या होगा, 6 कार्बन है तो हम क्या बुलाएंगे, हेक्स। अच्छा डबल बॉन्ड लगा हुआ है किस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। ध्यान देना, जिस जहां से नंबरिंग करते उसी से देखते कौन कार्बन पहले टच किया है इसको, तो फर्स्ट कार्बन ही पहले टच कर गया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 1 इन। अच्छा इन में ई लिखते हम, ENE लिखते, पर यहां एक इशू है, देखिएगा आगे क्या होगा। और 3 पे क्या लगा हुआ है, OH को क्या बुलाते हैं, ऑल। अब देखिए ये भी वॉवेल और ये भी वॉवेल, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो इसको हमने हटा दिया, और देखिए क्या नाम बना, हेक्स 1 इन 3 ऑल। चलिए लास्ट इस फिफ्थ वाले को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है, अब हमें यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट चेन दिख ही रहा है 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है। अच्छा अब हमें नंबरिंग करनी है। अब मुझे बताओ कहां से करें, यहां OH पास पड़ रहा है और यहां डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, OH की, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी है 1 2 3 4। अच्छा यहां पे कोई ब्रांच लगा है, हाँ लगा है, देखो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक ब्रोमो लगा है। इसको Br को क्या बुलाते हैं, ये बुलाते हैं ब्रोमो, और CH3 को क्या बुलाते हैं, इसको बुलाते हैं मिथाइल। तो अब बताइए पहले किसका नाम पहले लिया जाएगा, B पहले आएगा कि M पहले आएगा, तो B पहले आता है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो लगा है तो 2 ब्रोमो, ठीक है। थर्ड पे मिथाइल लगा है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन है, वर्ड रूट 4 कार्बन का है, तो ये 4 है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, ब्यूट। अच्छा इसमें डबल बॉन्ड आया हुआ है सेकंड पोजीशन पे, तो यहां लगा देंगे 2
इन और फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा है तो इसको क्या बुलाएंगे 1 ऑल। तो इसका नाम पड़ेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 2 इन 1 ऑल। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन 7.4 क्या कह रहा है ये हमें, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स, जो एल्कोहल हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उन एल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे जब हम किसी प्रॉपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके, किसके साथ, मिथेनॉल के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसमें खास क्या होता है, Mg के ऊपर प्लस चार्ज होता है और ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इसका एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं, इसका हम पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा, फिर हम एक शॉर्टकट देखेंगे ताकि आपको देख के पहचान में आ जाए कि रिएक्शन कैसे कराना है। देखिए क्या शॉर्टकट है, हमने क्या लिया, एक एल्डिहाइड लिया RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, ध्यान से देखिएगा एल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन कराया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हम इसको R' लेते हैं, R'(MgX) के साथ। ठीक है, क्या होता है, इसके ऊपर प्लस आता है, इसके ऊपर माइनस। होता यह है कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड खींचता है अपनी तरफ, माइनस लाएगा प्लस लाएगा। अब आपको पता है क्या होगा, ये कौन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अच्छा अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि जो माइनस वाला पार्ट है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और जो Mg+ वाला पार्ट है वो अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पे। तो देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा RC, इस वाले H को नीचे लिख रहे हैं, अच्छा, और इस R' को इस कार्बन से जोड़ दे रहे हैं, ये हो गया R', ये हो गया O के साथ आया MgX, ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस होगा। इसके बाद इसको हम वाटर में डाल देंगे। ठीक है, क्या होगा यहां पे होगा कि ये H+ और OH- का फॉर्म होगा। H+ किसके पास जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, और OH- Mg पे। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RC के साथ यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, यहां पे OH हो गया और यहां पे R' आया और यहां पे हो जाएगा MgOH(X). तो देखिए एक अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पे हुआ है, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आते हैं शॉर्टकट, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, समझ में आ जाए। ये एल्डिहाइड लिया, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R के ऊपर माइनस है, Mg के ऊपर प्लस है। अच्छा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें जो पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे आता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस और कार्बन के ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। प्लस कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसके ऊपर अटैक कौन करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R के ऊपर जो माइनस वाला पार्ट था वो, और ऑक्सीजन पे MgX। देखिए ऑक्सीजन के साथ MgX जोड़ दिया और इस कार्बन के साथ कौन जोड़ दिया, R'। अब इसको वाटर के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, Mg के साथ OH(X) जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं शॉर्टकट, बहुत सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट समझ लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखिए एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वही आपका OH पार्ट बनेगा। देखिए क्या कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस R'(MgX) है। ठीक है, तो इसमें बस होना क्या है, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, इसमें होना क्या है कि इसका ना हम ये पूरा पार्ट लेंगे, मतलब एक तरीके से हम ये इतने पार्ट को हम यहां से लेने वाले इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होगा, कार्बन के पास जो ऑक्सीजन है उसको हमें हाइड्रोजन देना है और इस R' के साथ हमें क्या कर देना है, जोड़ देना। मतलब क्या करना है, देखिए R कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन लगा है उसको H दे दीजिए, इसका H तो यही रहेगा और इसको और किसके साथ जोड़ दीजिए, RMgX, यही आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यही बना भी है, RCH R'(OH), मतलब ये बनेगा, MgX बाहर निकाल दीजिए। क्लियर है, मतलब एक तरीके से एल्डिहाइड का जो ये पार्ट हो गया, इसमें ऑक्सीजन को H देके बाकी H को कुछ नहीं करना है और इस कार्बन से ये R' जोड़ देना, यही एक शॉर्टकट है।
ठीक है, तो चलिए पॉज करके इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हो गया नोट। चल अब लगाते हैं इस पे क्वेश्चन और समझते हैं ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला पार्ट कि हमें मीथेनल 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 लेना है और उसको एक सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से रिएक्ट कराना है और बनाना है CH3 CH3। इसके बाद कार्बन, इसके साथ लगा दिया OH H, और यहां पे क्या लिया हमने, यहां पे हमने लिया OH CH2OH। क्या लिया हमने यहां पे, CH2OH। ये हमें बनाना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए कैसे बनेगा। मीथेनल क्या है, मीथेनल है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये मीथेनल है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम एल्डिहाइड में क्या करते थे, इसको H देते थे, बाकी कार्बन पे कोई चेंज नहीं करते थे, मतलब ये बन गया CH2OH। कहीं दिख रहा है क्या यहां पे, ये देखिए, क्या समझ पा रहे हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो है ही है, तो ये तो हो गया CH2। हमने क्या समझा था, जो कार्बोनिल वाला जो ऑक्सीजन है उसको एक H दे दीजिए, तो ये बनेगा CH2OH। वो ढूंढिए कहां पे है आंसर में, ये रहा। मतलब जो ये वाला पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, R डैश की तरह। मैंने आपको सिखाया था ना, क्या था ये था RC, यहां पे OH H, और यहां पे क्या था R डैश। यहां इस केस में ये देखिए CH और OH हो रहा है, और ये H R की जगह H है। और अब क्या देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होना चाहिए, तो हम इतने पार्ट को R डैश ले, क्योंकि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, R डैश MgX, यही होता है। तो R डैश की जगह हमने क्या लिया, CH3 CH CH3, ये हो गया R डैश, और इसको किसके साथ जोड़ दें, MgX के साथ जोड़ दें। क्या पहचान में आया, कैसे ढूंढ रहे हैं हम भाई, हमें तो यहां पे देखिए ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें R डैश के साथ MgX है, हमने R डैश ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ लिया, ये तो CH2 है, ठीक है, ये क्या है, ये तो CH2 है, और O के साथ क्या लगा दिया हमने, H लगा दिया, तो ये बना CH2OH। जो बच गया पार्ट वो हमारा हो गया R डैश। अब देखिए क्या होगा, अब रिएक्शन आगे बढ़ाते हैं। ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा प्लस था, ये क्या माइनस, ये टूटेगा माइनस, इसके ऊपर प्लस। अच्छा, ये वाला कार्बन अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये Mg इस पे अटैक करेगा। देखिए क्या बनेगा, यहां बनेगा HCH, ठीक है, इस H को मैं नीचे ले आ रहा हूं H, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन जोड़ दे रहे हैं CH। इस CH से एक साइड क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और दूसरे साइड भी क्या जुड़ा हुआ है, CH3। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना है, MgX जोड़ना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, अब ये माइनस ये प्लस, इसका रिएक्शन किससे करा दें हम, H2O के साथ करा दें। ठीक है, H प्लस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो गया CH2, इसके पास आ गया OH, ये हो गया CH CH3, और ये क्या बन गया CS। देखिए वही बन गया। तो सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल मैग्नीशियम। अच्छा, अब चाहो तो आप अगर कोई ये रिएक्शन कराना चाह रहे हो, तो इस X को आप चाहो तो ये ले लीजिए Cl, इस X को क्या ले लीजिए Cl। अच्छा, साथ में क्या बनेगा MgOH Cl, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका रिएक्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि आप मिथेनल लीजिए, और मिथेनल लेने के बाद एक सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है आपको। ठीक है, सुइटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है,
क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, मिथेनॉल लेना है, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, और क्या बनाना है देखिए, आपको बनाना है बेंजीन पे CH2OH, क्या बुलाते हैं इसको, बेंजाइल अल्कोहल, याद आ रहा है, बेंजीन पे CH2 वाला पार्ट बेंजाइल है और OH लगा है तो बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो अब मैंने इसका शॉर्टकट समझते हैं, पहले इसको रिएक्शन लिखवाते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम मीथेनॉल है, कैसे, एक कार्बन है तो मेथ, एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं तो एन, और ये एल्डिहाइड है तो अल लग गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ढूंढना है, तो मैंने क्या सिखाया शॉर्टकट में, ये तो CH2 हो गया, और इस ऑक्सीजन को क्या दे दीजिए आप, हाइड्रोजन, तो ये बनेगा CH2OH। ढूंढिए कहां है CH2OH, ये रहा, ये बना आपका CH2OH। जो बच गया इसको हम क्या बुलाएंगे, R डैश। अब बस क्या कर दीजिए, इस R डैश की जगह ये लिख लीजिए, तो क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा, ये R डैश हो गया, और इस पे क्या लगा देना है, MgX लगा देना है। क्या होगा देखिए, ये टूट के इधर जाएगा, माइनस, इस पे प्लस है, और इस कार्बन पे क्या है, माइनस। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये वाला माइनस अटैक करेगा इस पे, और Mg अटैक करेगा इस पे, क्या बनाएगा देखिए, HC। अच्छा, इस C के साथ यहां पे क्या लगा दिया, H, और यहां पे लगा दिया हमने एक बेंजीन, इसके साथ O था, O के साथ क्या लगाया हमने, MgX, ये माइनस है ये प्लस है। अच्छा, इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2O, H प्लस के प्रेजेंस में, क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन के साथ ये आ जाएगा, तो यहां बनेगा, ये तो बेंजीन था, इस पे ये कार्बन लगा है, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो H2, और इस ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, OH, और साथ में बनेगा MgOH X। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, क्लियर हुआ। तो हमने कैसे ढूंढ रहे हैं हम, बस इतना ध्यान दे दीजिए, ये हमें पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए मीथेनॉल से बनाना है, तो ये मीथेनॉल होता है, इसमें शॉर्टकट क्या सीखा, ये CH2 और इस ऑक्सीजन को H दे दो, CH2OH। ढूंढिए CH2OH कहां है, ये रहा, ये CH2OH इसी में से आ गया, तो ये क्या बचेगा, जो पार्ट, ये जो पार्ट बचेगा वो R डैश हो गया, उस R डैश को यहां रख के क्या बना लीजिए एक सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लीजिए, ठीक है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो चलिए 7.5 स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शंस आपको दिए हैं, इन रिएजेंट्स की हेल्प से इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पे जो बेस्ड कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी पार्ट है। अच्छा, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम, एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं देखिए, पहले पार्ट में हम करा रहे हैं एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब पानी का एडिशन करा रहे हैं, ठीक है। किसका एडिशन करा रहे हैं, पानी का एडिशन। हम एल्कीन से अल्कोहल बनाते थे, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा है ये, ठीक है। सबसे पहला प्रिपरेशन यही था कि एल्कीन से आपको क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए आप एक रूल यूज करते हैं, वो होता है मार्कोनिकोव्स रूल। मार्कोनिकोव्स रूल उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि जो इसमें ये H प्लस और OH माइनस होता है, इसमें कहता है कि OH माइनस उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाएगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यही मार्कोनिकोव रूल कहता है। तो मतलब ये मार्कोनिकोव रूल के फॉलो करके क्या होता है, अगर मैं एक जनरल फॉर्म करूं, मैं RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसको अगर हम रिएक्शन करा दें H2O H प्लस के प्रेजेंस में, तो देखिए क्या बनेगा, एक 2 डिग्री का अल्कोहल यहां पे फॉर्म होगा। यहां पे OH कम हाइड्रोजन वाले के पास, कार्बन के पास जुड़ जाएगा, और H दूसरे वाले से जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट बनना है वो किस रूल के बेसिस पे बनना है, मार्कोनिकोव रूल। ये आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, OH इधर जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH, इसके साथ OH जोड़ देना है, और यहां पे हो जाएगा CH3, एक बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, या एक नाम बुला सकते हैं कॉमन नेम में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कई बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने देखा था
मार्कोनिकॉफ रूल, और इसका तो मैकेनिज्म भी है, ठीक है, वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। सेकंड कॉन्सेप्ट पे हमने देखा है NaBH4 यूज हो रखा है। ये NaBH4 है क्या? NaBH4 ये इसको बुलाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, अच्छा ये कौन है? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा? ये यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड मतलब वीक है। अच्छा, तो ये क्या होगा? तो जो NaBH4 है, ठीक है, ये ना किसको रिड्यूस करेगा और किसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है ना? इस रिड्यूस और इसमें नॉट रिड्यूस। ध्यान से देखिएगा, किसको रिड्यूस करेगा किसको नहीं रिड्यूस करेगा। ये रिड्यूस कर सकता है एल्डिहाइड को, रिड्यूस कर सकता है कीटोन को। अच्छा, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता? ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता, ये अमाइड को रिड्यूस नहीं कर सकता। ये इनको रिड्यूस नहीं कर सकता। रिड्यूस नहीं कर सकता मतलब इनको ये हाइड्रोजन नहीं दे सकता। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? अब इसी कॉन्सेप्ट पे यही दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब यहां ध्यान से देखिएगा, NaBH4 यूज हुआ है, ये देखिए कीटोन है, और ये पोर्शन देखिए क्या है? ईस्टर है। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, देखिए ये पार्ट क्या है? ये तो कीटोन है, और इतना पार्ट ये देख पा रहे हैं, इतना पार्ट ये क्या है? ये है ईस्टर। क्या है? ईस्टर। इसका मतलब NaBH4 ईस्टर को तो रिड्यूस कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ नहीं कर पाएगा इसके साथ, लेकिन इसको रिड्यूस करके एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देगा। देखिए क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इस पे आ जाएगा OH, ये हो गया CH2। इसमें तो ये कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर हुआ? क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा, चलिए इस पे आते हैं। इसमें क्या कहानी है? इसमें सिर्फ एल्डिहाइड दिख रहा है, और ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, तो बड़ा इजी फॉर्म हो गया। देखिए क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH CH3, ये बन जाएगा CH2। एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलेगा। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था कार्बन के पास, एक और मिल गया तो क्या बन गया? CH2। इस ऑक्सीजन को क्या मिल गया? OH। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, कि क्या कॉन्सेप्ट था ये कॉन्सेप्ट ये था कि इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चन इन्होंने डाले हुए थे। पहला, हमारा एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे थे, किसका? एल्कीन का। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा के अल्कोहल बना रहे थे। इसमें आपको ध्यान क्या रखना था कि मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे ये रिएक्शन होगा, बस इतना जानना था आपको, और 2 डिग्री का अल्कोहल ये बना के देगा। दूसरा हमें NaBH4 के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा NaBH4 को बुलाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका काम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना। पर NaBH4 क्योंकि माइल्ड मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा, पर किसको नहीं कर पाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और अमाइड को। तो यहां देखा हमने ईस्टर था, इसको देखे कुछ नहीं किया इसने, और ये जो कीटोन था, कीटोन को ये रिड्यूस कर सकता था। इस वाले में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर ले गया। क्या ये बात क्लियर हो गया? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।